आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुद्दा कानपुर से उठा था और अब ये बरेली के प्रोटेस्ट में ख़त्म हुआ। ख़त्म क्या हुआ, अब भी ये बहुत तेज़ी से आपने देखा होगा कल यानी कि बरेली में जुमा की नमाज के बाद तौकीर रजा साहब का ऐलान होता है कि हम पुरसुकून इत्मीनान से जुलूस निकालेंगे और वो इस्लामिया तक जुलूस जाएगा। लेकिन बीच में माहौल बिगड़ने पर लाठीचार्ज ऐसे होती है जैसे दुश्मनों पर। आपने देखा होगा इंस्टा पे या कहीं भी किस तरह हम जैसे नौजवान भाइयों को, छोटे छोटे बच्चों को मारा गया, सर फोड़ दिए गए, पीठ पे ऐसे निशान है कि आपके देख के होश उड़ जाएंगे। वहीं पे पुलिस का कहना है, मतलब उधर के लोगों का कहना है कि पहले उन्होंने पत्थरबाजी की, फिर हमने लाठीचार्ज किया। लेकिन दोस्तों वहीं पे तौकीर रजा साहब का कहना कि ये बात सरासर झूठ है, ये सरासर झूठ है, कोई पत्थरबाजी नहीं की गई है, उन्होंने लाठीचार्ज किया है। लेकिन दोस्तों उससे बड़ी बात इस पे हम बात कर लेते हैं कि योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर यहाँ के यूपी के, उन्होंने कहा कि क्या समझता था मौलाना कि जो चाहेगा वो होगा, उसको पता नहीं है किसका शासन है। ये योगी आदित्यनाथ अपने भाषण में कहते हैं। वही मौलाना तौकीर रजा का जब बयान सुनते हैं तो मौलाना तौकीर रजा कहते हैं, हमारा ईमान इत्मीनान से जाना था, चुपचाप जाते, हम अपना पुरसुकून जुलूस निकालते और चले आते। माहौल बिगाड़ने की साजिश की गई और लाठीचार्ज की गई। आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसला कानपुर से उठा, जहाँ पे 12 रबी अव्वल के दिन एक बोर्ड लगाया गया, उसी मसले से इनको तकलीफ हुई। आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हें 1000 बार समझाया गया, इसका मतलब कोई गलत चीज़ नहीं है, यानी कि अपने नबी से इश्क का इजहार करना, बस इसका मतलब यही है। लेकिन इन्होंने नहीं समझा। अब कुछ हिंदू लोग आई लव महादेव, आई लव योगी जी और बहुत से बोर्ड बना बना कर ला रहे हैं, देखे होंगे आपने सोशल मीडिया पे। तो क्या इन पे FIR नहीं होनी चाहिए? ये भी तो वही चीज़ कर रहे हैं, लेकिन नहीं, मुसलमानों को सीधा टारगेट किया जा रहा है। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने पर पता नहीं कौन सी तकलीफ हो रही है। और हमारे नौजवानों को इस तरह बरेली में मारा गया कि आप देखेंगे तो होश खराब हो जाएगी। लेकिन अब क्या, हम भी मुसलमान, अल्लाह के रसूल के वफादार उम्मती, क़यामत तक हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर घर, जायदाद, माँ बाप, भाई बहन, अपनी जान सब कुर्बान करने वाले, हम तो वो मुसलमान ठहरे तो किस कौम से? अरे जब न फिरौन से डरे, न सद्दात से डरे, न मंगोलों से डरे जिन्होंने सरों का मीनार बनाया, अब इनसे हम डर जाएंगे? कोई मसला ही नहीं पैदा होता कि हम इनसे डर जाए। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि हम अपने धर्म को माने, अपने धर्म का नारा लगाएं, अपने धर्म के झंडे लगाएं, अपने धर्म के बोर्ड लगाएं। लेकिन इन्हें तकलीफ होती है, ये संविधान का पालन भी नहीं कर रहे। आपने देखा इस तरह किया गया, लेकिन हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, क़यामत तक उनके नाम पर हम अपनी गर्दनें कटाते रहेंगे। मेरे सर का ताज मैं बरेली के उन नौजवानों के कदमों में रखना चाहूँगा जिन्होंने इस तरह प्रोटेस्ट में लाठियाँ खाई। तुम घबराना मत, कल मैदान महशर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका सिला तुम्हें देंगे। क़यामत के दिन तुम्हें इसका सिला मिलेगा, तुमको कब्र में मिलेगा, पूछा जाएगा ये लाठियों के दाग, तो आप बताएंगे नबी के सदके मारे, नबी के नाम पे मार खाए थे। सलाम है तुमको, खुश नसीब हो। और डरना, इसमें कोई डरने वाली बात ही नहीं, ना तो हम कोई जुर्म कर रहे हैं, हम अपने नबी से इश्क का इजहार कर रहे हैं। अगर ये गुनाह है, ये जुर्म है, तो ये अब फिर आप सारे मुसलमानों को जेल में डालिए। हम लोग हर बार कहेंगे आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों कमेंट में आप आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भर दीजिए। मेरा नाम है आसिफ रजा, आप देख रहे हैं चैनल, आप सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।